पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान जहां पर एक जानिब नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है और ये ख़तरनाक मोड़ है कि जहां पर फिच इदारा हो, मोडीज हो, ब्लूमबर्ग हो, ये तमाम इदारे पाकिस्तान की मैशत को दिवालिया करार दे रहे हैं। IMF पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी जानिब इस इस्टेब्लिशमेंट का और इन सब का हदफ जो है वो इमरान खान साहब बने हुए हैं और इमरान खान साहब को नाअहल करने की तैयारियां हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं और पूरी की पूरी कंपनी यानी कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। PDM ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान अहमद खान नियाजी को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। अब जनाब उनके हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली खबर पर आज जो हमने बात करनी है कि इमरान खान का अदालती कत्ल, ये जुडिशल मर्डर जो भुट्टो के बारे में कहा जाता है, तो वही मॉडल जो है वो नाफिज करने की मनसूबाबंदियां इस वक्त पकड़ी जा चुकी हैं। जमान पार्क के बाहर जब इमरान खान को अदालत पेश करने के लिए गाड़ियां वहां पर लगाई गई, तो जनाब वहां पर दो मशकूक अफराद गाड़ी में असले के साथ देखे गए, जिसने इस वक्त तबले जंग मचा डाला है। ये इस वक्त बड़ी क्रूशियल सिचुएशन है, इंतहाई नाजुक तरीन मोड़ है कि इमरान खान को किस तरह से कत्ल करने की कोशिशें हो रही हैं। वो तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त जमान पार्क में क्या गैर मामूली देखा जा रहा है और वहां की सूरत हाल क्या है और इमरान खान साहब को क्या बताया जा रहा है। दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी चला दी है कि दो ताकतवर तरीन शख्सियात की ऑडियो लीक हो चुकी है, जो मैंने आपके सामने रखनी भी है। और इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े कासिद, उनके सबसे बड़े हैंडलर आप उनको कहें, आप उनके इंतहाई करीबी साथी के, तो ये कहना गलत नहीं होगा, तो उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां हो चुकी हैं। शेख रशीद जो है वो रिहा हुए, तो दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं उनके लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। वो तमाम तफसीलात भी आपको बताऊंगा। और मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आज तबले जंग बजा दिया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, बिजली महंगी है, दालें महंगी, हर तरह की चीज़ें आज पाकिस्तान में महंगी हैं और ये हमारी पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। एलीट क्लास तबका जो है वो तो इसमें सर्वाइव कर जाएगा, मिडिल क्लास और गरीब जो है वो इस गुर्बत की चक्की में पिसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, तो दूसरी जानिब इनकी अयाशियां जो है वह खत्म नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने अखराजात के लिए वज़ीर ख़जाना से इजाफी फंड्स मांग लिए हैं और वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी मसरूफियात पर अखराजात की मद में फंड्स मांगे गए। मौजूदा फंड्स से अखराजात पूरे करने में मुश्किल हो रही है। असम्बली में जनाब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और फिर मुलाज़िमीन से मुतालिक अखराजात पर भी नज़रसानी की गई है और मौजूदा फंड से कहा गया कि जनाब हमारे कोई फंड्स जो है वो इकट्ठे नहीं हो रहे और वज़ारत ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के लिए 7.5 करोड़ रुपए इजाफी देने पर भी रजामंद हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मुश्किल हालात के पेश नज़र हम बगैर तनख्वाहों के काम करेंगे और हमारे में से कोई वजीर जो है वो तनख्वाह नहीं लेगा और यहाँ पर अयाशियाँ जो है वो उनकी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब जनाब एक और खबर है, साबिक स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया है। इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन आइन से इनहराफ की राह रोकने के लिए सरबराह रियासत की फौरी मुदाखलत नागुज़ीर है। बतौर सदर मुमलिकत आप आइन से मजीद इनहराफ की रोकने के लिए फौरी तौर पर पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अब जनाब आज इलेक्शन कमीशन ने एक बयान भी दिया कि गवर्नर और सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ये मेरा मैं इसका मुजाज नहीं हूं ये तारीख देने का। तो इससे एक चीज वाज़ेह हो रही है कि अगर गवर्नर जो है वो इंतखाबात की तारीख नहीं देते तो सदर पाकिस्तान के पास भी आइन के हवाले से ये इख्तियार मौजूद है कि वो भी पंजाब और KPK में इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर सकते हैं कि यह हाफिज डॉक्ट्रिन है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भी आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को कि इंतखाबात को जो डिले किया जा रहा है वो आइन के खिलाफ वर्जी है। जब आइन के खिलाफ वर्जी होगी तो आर्टिकल 6 लगेगा। अब आज खुद नोटिस लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन बकौल जो सुहेल वड़ाई साहब हैं उन्होंने कहा कि अब हाफिज डॉक्ट्रिन जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है। बादशाह डॉक्ट्रिन के बाद अब नई डॉक्ट्रिन आई है और ये भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ काम कर रही है। तो इससे एक चीज वाज़ेह हो रही है कि वही इस्टेब्लिशमेंट है, वही काम हो रहा है और जो जनरल बादशाह के दौर में चीजें चलती आ रही थी वो रजीम चेंज जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये खबर मेरी नहीं है बल्कि सुहेल वड़ाई साहब जो है वो इसको
रिपोर्ट कर रहे हैं। अब जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी जनरल बाजवा के खिलाफ खत लिख दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अंसार अब्बासी साहब यहाँ पर ये कहते हैं कि पेटी भाई, एस्टैब्लिशमेंट का जो पेटी भाई है वो कभी भी अपने भाई के खिलाफ इस तरह का काम नहीं कर सकता, वो हमेशा अपने पेटी भाई को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये पैगाम पहुंचाया गया है, चूंकि इंसार अब्बासी जो हैं वो इदारों की कासे समझे जाते हैं। अगर इदारों का माइंड आपने समझना है, अगर आपने वहां का माहौल देखना है, तो इंसार अब्बासी को पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अंदर खाते क्या चल रहा है। तो इंसार अब्बासी के जरिए खबर दी गई कि आप जो मर्जी कर लें, चाहे सियासतदान एक पेज पर आ जाए, उनके अल्फाज है कि सियासतदान अगर एक पेज पर भी आ जाए तो ये जनरल बाजवा को सजा नहीं दे सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज के हवाले से। आज उन्होंने जो सबसे अहम स्टेटमेंट दी कि हुकूमत मिली, तो उन्होंने बात की है कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि आज मेरी हुकूमत नहीं है, और उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत से लैदकी का ऐलान कर दिया है कि हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे। जब हुकूमत मिली, जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ये वो पापा की प्रिंसेस मरियम नवाज हैं, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस गई, मारे मारे गई, भागते भागते गई कि कहीं रह ना जाएं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इन्होंने जाकर दर्शन किए। और 11 अप्रैल को इसी मरियम नवाज ने ये ट्वीट किया था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये ट्वीट किया गया था मरियम नवाज की जानिब से। और आज ये बात कर रही हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। और यही खातून जो है वो जैसे पाकिस्तान आई लंदन से अभी, और फिर ये इस्लामाबाद पहुंचती हैं, और जैसे इस्लामाबाद पहुंची इनके लिए 8 पुलिस अफसरान, 8 एफसी के एहलकार, 4 पुलिस एहलकार जो है वो इनके लिए तैनात किए गए। और दौरान ड्यूटी मरियम नवाज के प्रोटोकॉल के लिए ये पुलिस एहलकार जो है वो अपना मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अजाशियां करनी हो, प्रोटोकॉल लेना हो तो इनकी हुकूमत है। जब जनाब महंगाई हो जाए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, तो कहते हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में दुआ नहीं, ये तो हमारी हुकूमत है ही नहीं, ये तो पीडीएम की हुकूमत है। तो ये सारा मामला है, आप इनके बेहसी का आलम जो है उसका अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। अब जनाब एक ऑडियो लीक हुई है, उसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है कि 2 ताकतवर तरीन शख्सियात की ऑडियो लीक हो गई है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने ये अपने पांव पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी चलाती है। अगर यूं कहूं कि अपने खिलाड़ी के खिलाफ भी जो है वो कुल्हाड़ी चलाई गई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले ये परवेज इलाही साहब और मज़ाहिर नकवी साहब हैं, ये जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इनकी एक ऑडियो लीक हुई है। सबसे पहले आप ऑडियो सुने, फिर हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इतने थोड़े कोल ही आ रहे उसे जी नहीं मैं आप ही आ रहा नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने नहीं मैं 1 सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा। मैं आ गया, गल तो मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की कर रहे पे मैं खाली सलाम। जनाब ये परवेज इलाही और मज़ाहिर नकवी साहब की आपने ये ऑडियो लीक जो है वो सुन ली है। और अब जनाब ये उस वक्त की ऑडियो लीक है जब परवेज इलाही जो पंजाब के वज़ीर आला थे, और फिर इस हवाले से वाकई वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज इलाही ऑडियो के मामले पर कार्रवाई के लिए FI को टास्क सौंप दिया है। अब FI के जरिए परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार करवाया जाएगा और ऑडियो का फॉरेंसिक होगा, मामला जुडिशल कमीशन में भी जा सकता है। अदालत उज़्मा को मैनेज करने पर चीफ जस्टिस को फौरी नोटिस देना चाहिए। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अब फौरी तौर पर जैसे ये ऑडियो लीक आती है, राना सनाउल्लाह जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने पहुंच जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान टोला अदालत को डिक्टेट कर रहा है। इमरान खान अदालत आने का वादा करते हैं लेकिन आते नहीं। मेरे नज़दीक सिर्फ जमानत खारिज करना नहीं बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस किस्म के रवैये का नोटिस लेना चाहिए। मेरी नज़र में इमरान खान की कार्रवाई बनती है। इमरान खान ने कल से अदालत का मजाक बनाए रखा है, और हुकूमत से भी बात करूंगा कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकते। अब जनाब आपने ये देख लिया कि जैसे ऑडियो लीक हुई, राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने मैंने रखती है, तो इससे 2 से 3 चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा अब उन्होंने अदालत के खिलाफ पूरा बयानिया बनाना शुरू कर दिया। अदालतों पर प्रेशर डाला जा रहा है। अब इसकी टाइमिंग भी आपने देखनी है कि एक जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस नहीं मिल रहा, और एक जानिब आप ये भी देखेंगे जो परवेज इलाही साहब हैं उसको इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से खींचा है, तो इस्टेब्लिशमेंट अब इसका बदला ले रही है। और पहले इस्टेब्लिशमेंट ये बता चुकी थी बकौल परवेज इलाही कि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस
एक्सक्यूजेस बर्दाश्त करना होंगे जब वो मुलाकातें करने जाते थे पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के साथ। अब ये एक जानिब तो अदालतों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और उनकी ऑडियो लीक्स की जा रही हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और अपने हक में फैसले लेने की बातें हो रही हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात को डिले करने के लिए जो सबूत नोटिस लेने का फैसला किया कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए, उसके लिए भी अब ये उन पर दबाव डाला गया है, उन पर प्रेशर डाला गया कि आप जो है वो इस तरह का काम ना करें। अगर आपने सबूत नोटिस लिया तो आपकी ऑडियो लीक्स कर दी जाएंगी, आपकी वीडियो लीक्स भी कर दी जाएंगी। ये भी ताकतवर हल्कों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पैगाम दिया है, जजिस को पैगाम दिया है। और अब जनाब एक और खबर है, फवाद चौधरी साहब ने इसके हवाले से वाज़ेह तौर पर अपनी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो राना सलाउद्दीन की गुफ्तगू है उससे लगता है कि जजिस की ऑडियो रिलीज करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। ये बड़ी खतरनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट को इसका यकीनन नोटिस लेना चाहिए और राना सनाउल्लाह को तलब करना चाहिए। मजीद उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह ऑडियो टेप का राना सनाउल्लाह ने दफा किया और कबूल किया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे राना सनाउल्लाह ने और हुकूमत के हुक्म पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने टेपिंग की है और ये ऑडियो टेप करना भी कानून जुर्म है और ये कानून जुर्म है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ जो है फौरी तौर पर दिया है और अब लेट्स सी के आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये अदालतों के ऊपर मुबैना तौर पर दबाव जो है वो मरियम नवाज और उसकी कंपनी की जानिब से डाला जा रहा है। अब इमरान खान का जुडिशल मर्डर किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को पीर को तलब करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। अगर खान साहब वहां पर तलब नहीं होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज इमरान खान साहब जो हैं वो उनको पेश करने के लिए प्रोटोकॉल की गाड़ियां लगी, उनको पेश करने के लिए सिक्योरिटी गाड़ियां भी ज़मान पार्क में आई। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि इमरान खान साहब पेश होते होते आज रुक गए और मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने पीर तक मुलतवी कर दिया है। अचानक क्या हुआ है, इससे तो खबरें आ रही हैं, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि ज़मान पार्क में दो शख्स जो हैं मुबैना तौर पर एक गाड़ी में आए, वो असला बरदार थे, उनके पास असला मौजूद था और जैसे वो अपनी गाड़ी में आते हैं तो जनाब इमान ये सारा खेल हुआ कि फौरी तौर पर वो मोटरसाइकिल पर फरार हो गए अपनी गाड़ी को छोड़कर। अब वो गाड़ी उनके पास कोई कोरोला थी और फिर उससे नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो बार बार बात भी कर रही हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। ये रिपोर्ट्स भी राना सलाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को बाकी तौर पर जो रिपोर्ट्स आती हैं जो हमें मिल रही हैं जो एजेंसी से खबरें कि इमरान खान को बैन अल-अक़वामी एजेंसीज भी मार सकती हैं। अब ये कौन लोग हैं जो दो लोग आए अपनी गाड़ी में बैठे, वो कौन है जिसने इन लोगों को भेजा, वो कौन है जो इमरान खान को कत्ल करना चाहता है। क्या इमरजेंसी है कि इमरान खान को अभी तलब किया जा रहा है। कितने आग लग चुके हैं, खान साहब कहीं फरार हो रहे हैं, क्या खान साहब लंदन भाग रहे हैं, क्या खान साहब 20 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर अदालतों से झूठ भरकर मफरूर होने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बैठा है खान साहब, वो बैठा है ज़मान पर, वो आ जाएगा आपके पास, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन जनाब इमरान खान के खिलाफ उनको रास्ते से हटाना मकसूद है। जैसे नैब चेयरमैन को कहा जा रहा है गैर सियासी हल्कों की जानिब से कि इमरान खान के खिलाफ केसेस में तेजी लाई है, तो बिल्कुल उसी तरह से अब अदालतों के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है। तो जैसे इमरान खान साहब को बाहर निकलें और रास्ते में कोई कत्ल कर दें, रास्ते में कोई ऐसा मिसएडवेंचर कर दें कि इमरान खान जो है उन पर दोबारा कोई हमला करवाकर उनको जख्मी कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। आप इनसे बिलो द बेल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे गलीज लोग हैं, ये ऐसे गंदे लोग हैं। तो इससे वाज़ेह होता है कि कंपनी ने ये फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है। अब ये दो लोग कौन है, इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का आप लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।